मेहनत से बढ़ना है, कुछ ऐसा करना है, मेहनत से बढ़ना है, कुछ ऐसा करना है, हर लम्हा जिंदगी का खुशियों से भरना है। एक सोच है नई, नया आगाज है, कुछ करने का जज्बा दिलों में आग है। एक सोच है नई, नया आगाज है, कुछ करने का जज्बा दिलों में आग है, कुछ करने की है जिद, कुछ करने का जुनून, कुछ करने की है जिद, कुछ करने का जुनून। देखो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कैसे हो आप लोग? वेरी गुड। आपके सामने वीडियो सुनते हो, वीडियो पसंद है आप लोगों को? वीडियो पसंद है आप लोगों को? ओके। और एक्टिंग पसंद है? तो मेरा बोल रहे हैं। और डांसिंग डांसिंग करते हो आप लोग? और वीडियो में बनाते हो आप लोग? जो समझदार है ना, वो वीडियो बनाते हैं, और जो ज़्यादा समझदार है वो फोकस करते हैं अपने काम पे, अपनी पढ़ाई पे। क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि आपका जो ड्रीम है एक अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले फोकस। क्या करना पड़ेगा आपको? फोकस। ठीक है। और मेरे साथ बोलना आपने 6 से 7 मिनट पढ़ना है, ठीक है? बोलोगे? ठीक है, रेडी हो आप लोग? थैंक यू सो मच। आज मेरे साथ बोलना आपने अपने लिए, ठीक है? आई एम अमेजिंग, I am loving, I am strong, I am happy, I am selfless, I am graceful. I depend on myself because I believe in myself. जो इस जनरेशन में है, आज की पीढ़ी के जो अभी आप लोग युवा है, जो भी फोकस करेगा अपने जो बनना चाहते हैं, ठीक है? मैं आपको एक बताता हूँ, मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, मंजिल पाना तो बहुत दूर की नहीं देख पाओगे, ठीक है? तो लाइफ में क्या करना है, बहुत डाउन होकर चलना हमारे को, और बिल्कुल आपको जल्दी जुड़े रहना, जमीन से जुड़े रहना। आपने सुना होगा अपने बड़े बुजुर्ग से, कभी सुना होगा मैंने? ओके, ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है। आप लाइफ में आप लोग जो करना चाह रहे हो लाइफ में, आप लोग का फोकस जो है बिल्कुल राइट है ना? राइट है? ओके, वेरी नाइस। चलो मैं अभी दो वर्ड बोलूँगा, ठीक है? मैं श्री हमारे दिनेश जोशी जी है, मास्टर नाम प्रकाश है, और मैं 2 शब्द उनसे कहना चाहूँगी कि 2 शब्द आगे बोलेंगे आपसे, और आपको मोटिवेट करेंगे आपकी लाइफ के लिए, कि ताकि आप अपनी लाइफ को अच्छी कर सको। ओके, ऑलराइट? ठीक है। सभी बच्चों को नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं आज इस मंच के माध्यम से अनीश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो उन्होंने मुझे आपके स्कूल में आमंत्रित किया, और आप सबके बीच में मैं यहाँ पूरे आर्थिक में आप जैसे कई बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता हूँ, और आप मेरी पाठशाला में आइए, मुनीर का आर्थिक मेरा नंबर लीजिए, तो अनीश सर से लीजिए, ठीक है? तो सबसे पहले तो अनीश सर के एक बार जोर से तालियां बजाएं। बच्चों में कुछ देव हूँ जहाँ देवों के महादेव, आपने सुना होगा देवों के महादेव उत्तराखंड से,
और उसके साथ साथ में दिल्ली सहित में ऑनलाइन के माध्यम से मैं उत्तराखंड के जो सीमांत एरिया है बच्चों, देखो आप सबको बहुत फैसिलिटी हुई है, बहुत सारी सुविधाएं भी हैं आप सबके बीच में, अनेकों प्रकार की सुविधाएं हैं। और जो हमारे बीच में ऐसे वंचित बच्चे हैं, आप उनको देखोगे कि हाँ रियल समस्या उनकी समस्या आपकी समस्या नहीं है, लेकिन आपके पास अवसर होते हुए तो उस अवसर को आप अपने जो यानी कि जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें बदल नहीं पा रहे, तो उसकी कमी कहाँ है? तो मैं आज उस कमी को बताता हूँ। जैसे अभी आपको धनराज सर ने बताया था, आपको वीडियो बनाना किसको अच्छा लगता है, इंटरटेन करना किसको अच्छा लगता है, सभी बच्चे बड़े खुश हुए। तो बच्चों जिस तरह से जो आप यानी इंटरटेन में खुश होते हैं, तो पढ़ाई को भी उसको भी खुशी से करो। तो आज हम यहाँ जो बताने आ रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा करियर मार्गदर्शन कार्यशाला। तो बच्चों करियर क्या है? किसी बच्चे को सीयूईटी के बारे में मालूम है? सीयूईटी क्या है बताओ? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो किसी बच्चे को नहीं मालूम था, ये बताइए आप। बिल्कुल ईमानदारी से बताइए कि जिसको मालूम नहीं है वो भी बताइए। तो बच्चों सीयूईटी की जो फुल फॉर्म होती है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम होती है, जो इंडिया की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, आईपी, ठीक है, जो भी मेन यूनिवर्सिटी है, यानी 44 यूनिवर्सिटीज हैं, उनके लिए एक एग्जाम होता है जिसको कौन कराता है? एनडीए कराता है। कौन कराता है? एनडीए। तो यानी कि जो बच्चे इसको पास कर लेते हैं तो उनको अपना मनपसंद कॉलेज जो भी होता है तो वहाँ पढ़ने का मौका मिलता है, ठीक है। तो आज हम आपको, क्योंकि सीयूईटी के बारे में मुझे पता है आपके स्कूलों में भी ऑनलाइन के माध्यम से अलग अलग कक्षाएं चल रही हैं, और अगर किसी बच्चे को वहाँ भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा तो आप हमारे पास यूनिका में आइए, और हमारी ऑनलाइन क्लासें भी चलती हैं। तो जो बच्चा यानी कि पढ़ना चाहता है, जो सही में यानी कि आप जितने बच्चे यहाँ बैठे हो, और मैंने कल इससे पहले एक दूसरी काउंसलिंग की थी सेक्टर 5 में, और वहाँ और यहाँ का माहौल टोटली डिफरेंट है। बच्चों वहाँ जो बच्चे थे, मैं बोल रहा था कि अभी सर से मेरी स्टार्टिंग में आती बात हुई थी, तो मैंने बोला था वो बच्चे बिल्कुल एक कोविड जैसे बोलते हैं, कोविड के बाद जो बच्चे पास हो गए उनको कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है करके, कोई डिसिप्लिन नहीं है। तो आप लोगों के पास सबसे पहले तो एक बहुत बढ़िया डिसिप्लिन है, अपने एक बार जोर से ताली दें। तो बच्चों ये आपके संस्कार बता रहे हैं कि आप कितने अच्छे हो। तो ये संस्कार जरूर आपको कहाँ से मिले? अपने घर से मिले, अपने माता पिता से मिले, अपने गुरुजनों से मिले, अपने श्रेष्ठ जनों से मिले। तो हमें उन सभी का सम्मान करना है। तो आपके जो माता पिता के एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो आपके माता पिता के एक्सपेक्टेशन है, आपके गुरुजनों के एक्सपेक्टेशन है, बच्चों एक बात लाइफ में याद रखना, जीवन में गुरु ही होता है जो आगे बढ़ाने के लिए बच्चों का साथ देता है। और आप किसी भी फील्ड में आ जाओ, कंपटीशन है, एक दूसरे से लोग जेलियस करते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते, अलग अलग तरह के षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन एक शिक्षक ही आपको क्या करता है? आगे बढ़ाता है। आज आप यहाँ बैठे हो, कल के दिन आप यहाँ बैठोगे, आप में से कोई टीचर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। तो बच्चों एक महीने का टाइम है, इस एक महीने में यानी कि आप अपना खेल भी खेलो। मैं बच्चों से मैं ये नहीं बोलता कि मोबाइल में देखो, मोबाइल भी देखो, आधा घंटा देखो, 1 घंटा देखो, लेकिन आपका जो काम है, आपका एक ही काम है, आपके पेरेंट्स आपसे एक ही चीज चाहते हैं कि आपका बच्चा सभ्य बने। ये नहीं कि आप दिन भर 24 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, लिख रहे हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आपको कंपटीशन एग्जाम को फेस करना है। कि हमारे यानी कि आप देख सकते हो कि कौन कौन से न्यूज़पेपर कौन कौन बच्चा पढ़ते हैं। बच्चों देखो, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने का मतलब है कि हम बहुत सारी चीजों को खो रहे हैं, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि फोन आ गया, फोन में हम सब कुछ देख लेते हैं, शॉर्टकट में पढ़ लेते हैं, यूट्यूब में देख लेते हैं, इंस्टाग्राम में देख लेते हैं, उसमें सारी बातें सच नहीं है, वो भी हमें जैसे किसी ने उसमें डाली है। तो यानी कि आप लोग पढ़ोगे, यानी जो आपके गुरुजनों का, यानी आपके माता पिता का, यानी वो आपसे एक ही चीज चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, तो अच्छा रिजल्ट, यानी सभ्य तो आप वही हो। जब हम यहाँ से जाएंगे हम एक ही चीज बताएंगे कि वो बच्चे बहुत सभ्य बच्चे हैं। बच्चों खाली सीधा होने से भी काम नहीं चलाना, आपने जो है अब जो है रिजल्ट का टाइम है, अब रिजल्ट आपने जो पढ़ाई की है उस पढ़ाई को रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप अपना टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, टाइम टेबल को बना लीजिए। आप खेलो भी, आप मोबाइल भी देखो, लेकिन जो आपका टारगेट है उस टारगेट से पीछे मत हटो।
तो अभी हम जो आज हम यहाँ आए हैं, बेसिकली हमारा जो CUET का कंसेप्ट है, तो CUET की जो तैयारी करा रहे हैं, तो हर वीक में हमारी जो क्लास लगती है मुलिका में लगती है। तो जो क्लास लगती है इवनिंग 5 o'clock लगती है। आप हमारी इस क्लास को ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़ सकते हो। उसमें आपको दिल्ली के जो बेस्ट टीचर है वो सारे के सारे फैकल्टी देने को तैयार हैं। तो उसमें आप आइए, आपकी क्लास बिल्कुल निःशुल्क लगेगी। और भी हमारी तरह से कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत है, आपको खाली पढ़ाई से CUET का एंट्रेंस एग्जाम से ही नहीं है। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हम बुक्स देते हैं। बुक्स मतलब जैसे कोई बच्चा 10 से 11th में चला गया, 11th से 12th में चला गया, उसको सेकेंड हैंड बुक्स जो बुक्स एफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको पूरे साल के लिए एक तरह से रेंट में बुक देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो बच्चा पास हो जाएगा तो अपनी जो क्लास बुक को हमें रख जाएगा और दूसरे बच्चे को उस तरह से ये सिस्टम चलाते हैं हमारे आरके में। तो ये सब मुनिका से चलता है, आरके से चलता है, ठीक है। और बाकी जो आपका CUET के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं, उसमें यानी कि सेक्शन 1 में आपको पता होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट होता है, लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है। तो उसको 2 कैटेगरी में बांट रखा है, सेक्शन 1A और 1B। 1A में आपको जो है 30 लैंग्वेज है, 30 लैंग्वेज में आपकी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये जो मेन लैंग्वेज है, ये सब लैंग्वेज है। और जो उसके बाद जो सेकंड A है, उसमें 40 लैंग्वेज है। तो उसमें जो लैंग्वेज आती हैं आपकी, जैसे आपका संस्कृत हो गया, जर्मन, जापानीज और उसके साथ फ्रेंच, ये सारी लैंग्वेज है। तो आपको उसमें से चूज करना पड़ता है। फिर आपका जो डोमेन सब्जेक्ट आते हैं, डोमेन सब्जेक्ट में जैसे कि आप जो पढ़ते हो, जैसे आपका कोई बच्चा अकाउंट्स पढ़ता है, इकोनॉमिक्स पढ़ता है, उसके साथ साथ जो भी आपके सब्जेक्ट है उसकी तैयारी होगी। और दूसरा ये कि जो इन सब्जेक्टों की तैयारी करोगे, जैसे अभी आपका क्या कर रखा है जो सिलेबस में, अभी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स कितने बच्चे पढ़ते हैं? तो इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे हो, तो बच्चे इकोनॉमिक्स में आपका सिलेबस, बहुत सारा सिलेबस डिलीट कर दिया है। तो जब आप CUET की तैयारी करोगे तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। आप कोई डिलीटेड वाला सिलेबस नहीं कि आप उसको यानी कि जो आपका CUET एग्जाम होगा उसके लिए सारा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए कोई डिलीटेड नहीं है। तो उसके साथ साथ जो आपका ये जो सब्जेक्ट आएगा और जो थर्ड आएगा वो GK आएगा। तो बच्चों इनको करने के लिए टाइम जो है आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। उस बच्चे को अभी क्लेट का एग्जाम किस बच्चे ने दिया बताओ? क्लेट का एग्जाम किसी ने दिया यहाँ? उसका रिजल्ट भी आ चुका है। अब देखो, आपने फॉर्म ही नहीं भरा, तो अब देख लो, सोचो 1 साल आपका वेस्ट हो चुका है। आपके पास इसका मतलब ये था कि सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन नहीं आई। तो किसी बच्चे ने भरना था, लॉ करना था, किसी ने बताओ? अगर किसी ने करना होता तो उसका इसका मतलब पूरा, अब देखो उसको नेक्स्ट ईयर उसको दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। अब अभी जो है CUET के फॉर्म्स आने वाले नेक्स्ट मंथ। तो आज हमारे बीच में जो है प्रमोद जी भी हैं, अब आगे की बात को रखेंगे। अभी धनराज जी ने बताया था आपको। तो बच्चों अभी जो भी मैं नंबर अभी आपका अपना नंबर शेयर कर दूंगा, मेरा नंबर लिख सकते हैं, लिख लीजिए 987, हाँ नंबर लिख लीजिए। और हाँ 987 11 84 683, हाँ 987 11 84 683, हाँ 987 11 84 683, 683, हाँ जी। तो बच्चों देखो, 12th वाले बच्चों के लिए समय बहुत कम है। आपको अभी एग्जाम की भी तैयारी करनी है और उसके साथ साथ आपको CUET की भी तैयारी करनी है। और कितने बच्चे 11th के बच्चे हैं? हाँ तो बच्चों 11th वाले बच्चे अभी से आप CUET की जो मेरा जो बैच चल रहा है 11th को तो शुरू होगा। सबसे पहले मैं अपने भी ग्रुप के मैं को मैं दिल से आभार करता हूँ कि आप लोगों को टाइम दिया यहाँ पे बोलने के लिए। और मैं सबसे पहले आप सभी से बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे साइंस स्ट्रीम के कितने बच्चे हैं? 11th और 12th क्लास में साइंस स्ट्रीम के कितने बच्चे हैं? वाले नहीं आएगा। कॉमर्स के 11th और 12th और ह्यूमैनिटी आर्ट्स के कितने बच्चे हैं?
सबसे पहले तो ये देखो, आप लोगों को एनईपी के बारे में कितने बच्चों को पता है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कितने बच्चों को पता है? तो आप लोगों को दिल्ली के अंदर लाइट भी मिली हुई है, ट्रैफिक फैसिलिटी भी है, और रिमोट एरिया के बारे में पता करो, जैसे राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, उन बच्चों के पास कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। फिर भी हमारे लिए दुख की बात यह है कि दिल्ली से ज्यादा बच्चों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूपी, बिहार, राजस्थान के बच्चों ने एडमिशन लिया इस साल। आप लोगों के पास सारा फैसिलिटी होने के बावजूद भी आप लोग इस कंपटीशन को बीट नहीं कर पा रहे हो। इसका कारण सिर्फ ये है कि आप लोग किसी चीज को सीरियसली नहीं लेते हो। आपको लगता है कि हम सबसे महान हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अभी जाओगे 11-12 के बाद में गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरोगे, वहां पे एक पोस्ट के लिए 4 करोड़ बच्चे लाइन में हैं, एक पोस्ट के लिए। और यूपीएससी के अंदर जो आईएएस बनता है, वहां पे एक पोस्ट के लिए 200 बच्चे हैं। भीड़ सबसे ज्यादा कहाँ पे है? ग्रुप डी के बनने के लिए जो झाड़ू मारते हैं, वो चीज बनने के लिए हमारे देश में फौज तैयार हो रहा है, लेकिन आप लोग इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हो। इसके पीछे यही कारण है, आप लोगों को सारा फैसिलिटी, हमारे जो गुरु जितने के यहाँ पे 3 टाइम एग्जाम दे के यहाँ पे पढ़ाने के लिए आते हैं, 3 टाइम। अभी तुम लोग जाओगे, कितने बच्चे डीएड करेंगे, आधे से ज्यादा को तो सीटेट के बारे में भी नहीं पता होगा, सीटेट भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग किसी भी चीज को, आप लोग 11-12 में आ गए हो, कुछ दिन के बाद में गवर्नमेंट जॉब को सर्च करोगे, कौन सा 10th के बाद होता है, कौन सा 12th के बाद होता है। पेरेंट्स का सबका आशा होता है कि हमारे बच्चे कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में किसी को भी 10,000 15,000 से ज्यादा किसी को नहीं है। आप लोग थोड़ा सा अभी से सीरियस रहोगे तो सारा कुछ होगा, बस मेहनत करना पड़ेगा। अब यूट्यूब पे समय निकालोगे, इंस्टाग्राम पे समय निकालोगे, कुछ नहीं होगा। आप लोगों ने शायरी सुनी होगी, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान हो जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, जब तुम्हारे सीने के अंदर आग लगेगी ना, तो तुम्हारा पेरेंट्स तुमसे ज्यादा गर्व करेंगे दूसरों के सामने। तुम लाइफ में जब सक्सेस हो जाओगे, जब तुम्हारा पेरेंट्स ये बोलेंगे कि देखो दूसरे लड़के से तुम ज्यादा बेटर करते हो, यहाँ दूसरे लड़कों को एग्जाम्पल देना पड़ता है, फलाना लड़के ने कितना बढ़िया कर लिया। ठीक है, तो किसी भी चीज को कोई भी बता रहा हो उसको सीरियसली लो। कितने बच्चों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पता है? सीरियसली बताने कितने बच्चों को पता है? किसी को नहीं पता है। जबकि आप लोग कहाँ पढ़ रहे हो? देश की राजधानी दिल्ली के अंदर। दिल्ली के बच्चों का ये हाल है। ये पीछे थोड़ा आप लोग शांत हो जाओ, मुझे पता है कि आप लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है पहले से ही। लड़के कैसे होते हैं? हैंडसम होते हैं, क्योंकि स्मार्ट फोन भी होता है ना। फोन कैसा होता है? फोन आईफोन होता है, S1, S2, S3, S4, ट्रेन के सेकंड क्लास में डिब्बे भी होते हैं। लड़कियां कैसे होती है? अक्लमंद होनी चाहिए, क्योंकि सूरत गुजरात के अंदर भी है। ठीक है ना, तो आप लोग थोड़ा सा सीरियसली ध्यान दो। ठीक है, बच्चे भी है, उनमें से हम कुछ बच्चों को सिलेक्ट करेंगे सीयूईटी के माध्यम के लिए। आप लोगों का छोटा सा एक टेस्ट होगा। ठीक है, ये सब बच्चों के लिए है, इंग्लिश में है पेपर। सर ने हमें यहाँ पे आने के बाद पता चला कि आप लोगों का पेपर हिंदी मीडियम का है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, इसमें आपको जो सर ने भी सीयूईटी के बारे में बताया है, सीयूईटी में कितने सब्जेक्ट आते हैं कॉमन इंटरेस्ट, जो आर्ट्स की, कॉमर्स की और साइंस के बच्चे भी देते हैं। उसके अंदर सबसे पहला सब्जेक्ट जो है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के बारे में किसी को पता है? वर्बल एबिलिटी, जो इंग्लिश पढ़ते हैं ना आप लोग, उसी का नाम है वर्बल एबिलिटी। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो मैथ कहते हैं उसको। ठीक है,
और जनरल नॉलेज होता है। यही 4 सेक्शन है आप लोगों के टेस्ट में, और इसको जो बच्चे सीरियसली देगा 30% बच्चों को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और उसको CUT का फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, टेस्ट का प्रिपरेशन भी कराया जाएगा और ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट कराएंगे हम लोग। और जिन बच्चों का किसी कारणवश रह जाता है CUT के अंदर, तो हम लोग IP यूनिवर्सिटी का भी तैयारी करवाते हैं। ठीक है, कितने बच्चों ने ये सोचा है कि हमें ओपन से पढ़ाई करनी है? अरे ऐसा मत करो भाई, देश की राजधानी में पढ़ रहे हो आप लोगों के पास सारी फैसिलिटी है। दिल्ली के अंदर में भी अगर ओपन से सोच रहे हो तो हमारे जो गांव एरिया के बच्चे वो क्या करेंगे? आप लोग थोड़ा सा एफर्ट करो, आप लोगों के पास सारा फैसिलिटी है, आप लोगों के पास 4 टायर 5 टायर क्वालिफाई करके टीचर आ रखे हैं यहाँ पे। इन सबसे टाइम निकाल के पढ़ाई करो। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से आज पढ़ा हूँ, सेक्टर 5 से, और मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया है, किसी टेस्ट का तैयारी नहीं करा, बस कहाँ से कोई बाहर से ट्यूशन नहीं पढ़ा मैंने। स्कूल के अंदर जो टीचर होता है हम लोग उसको वैल्यू नहीं देते, हमको ये लगता है कि इनको कुछ नहीं आता है। लेकिन उनसे कभी तुम पढ़ना चाहोगे तब ना तुम पता चलेगा कि टीचर को क्या आता है कि नहीं आता है। पढ़ना ही नहीं है, पीछे बैठ के कमेंट करना है। मैं आप लोगों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, दिल में मत लेना, ठीक है? ठीक है ना? कभी हम लोग आप लोगों को टेस्ट देंगे तो सीरियसली करना कि बच्चों को सेशन लेना है, ठीक है ना? ये तो 11th 12th 10th है नहीं से कोई नहीं, तुम भी ऐसे यही छोड़ दो, ये कर लो बस। नीचे अपना डिटेल भर देना, कोर्स भर देना, किस कोर्स में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो। और हमारे इसमें जो हमारे सबसे पहले तो अनिल सर ने एक बार जोर से धन्यवाद। हमारे शिक्षक साथी और हमारे इसमें हमारे गंगा जी और धुआं जी दोनों ही हमारे बात करेंगे। वो हमको बता सके जमाने में दम नहीं, हम जमाने से हम नहीं।
वीडियो बन रही है रोड पे लेके आने के लिए एक ही है मेहनत से